कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब पर स्वागत है। बच्चों अपन देख रहे थे हम देख रहे थे कौन से प्रश्न वाले बच्चों 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लगा क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से अपने पास बचे हुए। ठीक है, इस प्रश्न वाले क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्या बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें कॉमन डिफरेंस डी कितना है बच्चों 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अपन जो भी करते आए हैं, ठीक है, प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 3 के बहुत सारे क्वेश्चन अपन देख चुके हैं और जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो बच्चों प्ले लिस्ट में जरूर जाके देख ले। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 22 पदों का योग बोला है, तो आपको क्या लिख, इस वाले भाग पर क्या पहले एन चल रहा था, डी चल रहा था, प्रथम वैल्यू ए, ये चीज। देखो बच्चों आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्या है बच्चों आपके पास में दिया हुआ है प्रथम 22 पदों का योग। तो इसको क्या लिखते हो बच्चों आप, ए, यहाँ पर कितना कर दूंगा मैं 22। ठीक है, वैसे यहाँ पर अपने पास में क्या नीचे आता था ए एन, तो एन कितना है बच्चों अपने पास में 22 है, तो ए 22 बराबर कितना कर दूं बच्चों, ए 22 यानी 22वां पद कितना दिया अपने को 149। कितना बच्चों 149। कॉमन डिफरेंस क्या डी की वैल्यू सार्वधातुक कितना बच्चों 7 है और एन 22 पदों का योग वाला भाग, तो एन तो दिया है बच्चों कितना है, अपन यहाँ पर क्या लिख रहे थे ए एन, तो हम इसमें क्या n की वैल्यू कितनी ये भी दी है 22। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं इस कंडीशन में a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा a 22 यानी a 22 आ चुका है। तो क्या बच्चों 22 से कम करोगे तो कितना लिख दोगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालना तो a प्लस क्या कर दो बच्चों यहाँ पर एक कम करना है 21 और क्या लिख दोगे d। ठीक है, इसके बारे में कहां से फर्स्ट प्रश्नावली तो उसमें बताया हुआ है, तो रख दो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू तो नहीं लेकिन a 22 की वैल्यू दी हुई है, कितने बच्चों 149, a ज्ञात करना है प्लस 21 और गुणित d कितना है बच्चों अपने पास में 7। ठीक है बच्चों, 149 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 21 गुणित 7 तो 147। 147 को उधर ले जाता हूँ बच्चों, तो 149 माइनस 147, तो 49 में से 47 कितने बच्चों आपके पास में 2, तो a की वैल्यू तो कितनी निकल के आ चुकी बच्चों अपने पास में 2 निकल के आ गई है, कितने 2। अब इसके बाद में अपन निकाल सकते हैं बच्चों पद 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग के लिए क्या लिखते हो ऐसे आता है यहाँ पर, तो n कितना दिया बच्चों अपनों को यहाँ पर रख दो, कितना है बच्चों अपने पास में 22 है बराबर क्या लिखते हो बच्चों यहाँ पर n बटे में क्या आता है 2, क्या आता है n बटे 2, और फिर उसके बाद में क्या लिखते हो a प्लस a n, क्या सभी वैल्यू दी हुई है, ये तो आपको ज्ञात करना है यहाँ से 22 पदों का योग वाला भाग, तो इसको छोड़ दो, n कितना है बच्चों 22 और बटे 2, a कितना आ गया 2 प्लस a n कितना बच्चों 149, इसको 2 से एक बार, 2 से कितनी बार बच्चों 11 ब्रैकेट 149 और 2 बच्चों कितने आपके पास में 151, तो क्या हो जाएगा 11 गुणित 151 करो बच्चों, इनका गुणा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 5 6 6 1661। ठीक है बच्चों, तो 22 पदों का योग कितना आ चुका अपने पास में 1661। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अतः समांतर श्रेणी के क्या बोला है, समांतर श्रेणी के प्रथम कितने 22 पदों का योग कितना बच्चों अपने को निकल के आ चुका अपने पास 1661, और यही याद करना था कि अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन को अभी क्या बताया ना बच्चों, हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है और दूसरा और तीसरा पद अपने क्या है
दिया हुआ है, एक पहला है, दूसरा है 14 और एक तीसरा कौन सा बच्चों 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है बच्चों अपने को अभी बताना है 51 पदों का योग एसएन का लगेगा। दिया है कौन सा बच्चों दूसरे नंबर का, तो A2 बराबर कितना बच्चों 14। A2 आया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों A प्लस डी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 बराबर कितना बच्चों 14। ठीक है, समीकरण में इसको क्या दे दोगे 1। फिर क्या है दूसरे और तीसरे का बोला है, तो बच्चों आपके पास में तीसरा क्या है A3 कितना दिया हुआ है अपने को 18। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख सकते हो बच्चों आप A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण 2 दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस ऐसा भी लिख सकते हो। तो D की वैल्यू निकालना है, तो D बराबर में यहाँ पर रखता हूँ बच्चों, तो A3 माइनस क्या कर दोगे A2, तो A3 कितना बच्चों आपके पास 18 है, माइनस A2 कितना बच्चों 14। तो D की वैल्यू क्या प्राप्त हो गया अपने बच्चों 18 में 14 गए तो 4, कितने 4। क्या करो बच्चों D का क्या आप इस वाले भाग का D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो मैंने समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों समीकरण 1 में रखता हूं, तो क्या A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो A प्लस D कितना बच्चों 4 बराबर कितना 14। ठीक है बच्चों, तो A बराबर ये प्लस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 4, तो 14 में 4 के कितने बच्चों आपके पास में 10, तो A की वैल्यू कितने प्राप्त हो गए बच्चों अपने को 10। ठीक है, A बराबर 10। अब यहाँ पर योग बोला है, तो कौन सा बच्चों योगफल सूत्र से क्या था बच्चों अपने पास में Sn क्या लिख रहे थे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस। क्या सभी वैल्यू आ चुकी, ये आपके पास में n की वैल्यू कितना दिया है 51 बोला है, तो यहाँ पर रखता हूँ बच्चों n के स्थान पे 51 पदों का बोला, ये ज्ञात करना n कितना निकल के आपके पास में, तो कितना है बच्चों 51 बोला है, तो 51/2। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणित a कितना बच्चों 10 प्लस n कितना बच्चों आपके पास में 51 माइनस कितना कर दूंगा 1 और डिफरेंस कितना बच्चों 4। ठीक है, जहां पर रख दो बच्चों n बराबर कितना है अपने पास में 51। ठीक है, इसको सोल्व करता हूं बच्चों यहाँ से, तो 51/2 वैसे ही रहने देता हूं, इसको 10 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 51 में से एक गया कितना बच्चों 50 गुणित कितना करोगे 4। ठीक है, तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 51/2 ब्रैकेट में 20 प्लस आप 5 गुणित 4 यानी 20 और एक 0 का 200 आ जाएगा बच्चों, 200 प्लस 20 कितना 220 हो जाएगा, कितना बच्चों 220। ठीक है, तो इसको हल करता हूँ 51/2 गुणित 220, 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, 2 से कितनी बार 110। अब यहाँ पर बच्चों आप 51 गुणित 110 करते हो तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से आपके पास में, इस 0 को 0 रहने दो इसका 51 गुणित इस 11 करते हो तो 1 का 1 और 5 और 6। ठीक है, और यहाँ 5 का 5 रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में नहीं तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का एक बार फिर 5 जोड़ोगे तब भी वही निकल गया, तो अपने पास में कितना निकल के आ रहा बच्चों, तो अतः किसका बोला है अपने को 51 पदों का। ठीक है, अतः 51 पदों का योग कितना हो जाएगा बच्चों 5610 है, और ये 91 पदों का योग ज्ञात करना था कि अपने को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा बच्चों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। ठीक है बच्चों, तो आपको 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए बोला है और जो 6 से विभाज्य होना चाहिए। 6 से विभाज्य की बात है बच्चों यहाँ पर, तो आपके पास प्रथम नाम आया है जो 6 की टेबल है, 6 के पहाड़े वाला भाग, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चों प्रथम 6 से विभाज्य।
ठीक है बच्चों, प्रथम 6 से विभाज्य क्या एक नाम है आपके पास में, धन पूर्णांक। ठीक है, तो धन पूर्णांक आपके पास में एक धन होता है, एक ऋण होता है। ठीक है, राइट तरफ धन पूर्णांक सभी धन। तो क्या बच्चों 6 की टेबल लिख दो यहाँ पर, 6 12 18, ठीक है, यहाँ से 24 डैश डैश कहाँ तक बच्चों बोला उसने, 40 धन पूर्णांकों तक बोला है। तो लास्ट में कहाँ तक जाओ बच्चों, 40 पदों तक। कहाँ तक बच्चों, 40 पदों तक। मुझे यहाँ पर क्या बच्चों बताना है, योग याद करना है। तो पहले लिख देता हूँ, क्या बच्चों निकाल लेते हैं, कितना है, प्रथम पद 6 है, सारवांतर a2 माइनस a1, तो 12 में 6 के बच्चों कितना बच्चे आपके पास में 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद में और क्या निकाल सकता हूँ बच्चे, n की वैल्यू। तो n बराबर कितना बच्चों, कहाँ तक गया लास्ट में, तो 40। कितना है बच्चों, 40। ठीक है, पदों वाला बात की हुई है योग का। तो Sn बराबर क्या बच्चों, n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, n की वैल्यू कितनी बच्चों, 40 वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर 40 बराबर n बराबर कितना बच्चों, 40 बटे में 2, और a का वैल्यू कितनी बच्चों, 6 प्लस n कितना 40 माइनस 1, और d कितना बच्चों 6। 2 से डिवाइड कर दो, 40 कितनी बार बच्चों, 20 बार। तो 20 और 6 दूनी कितना बच्चों, 12 प्लस 40 में से कितना बच्चों अपने पास, 39, और 39 गुणे 6 कर दो। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 12 प्लस इसका 9 के साथ 6 का गुणा करते हो, 9 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 54 का 4 5 बचा है, 3 6 18, 18 और 5 कितना बच्चों, 23। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो चुका आपको, 234 आ चुका है। जोड़ दो, 234 प्लस 12 कितने बच्चों आपके, 6 4 और 246 कितना हो जाएगा आपके पास में, 246 गुणित 0 को वैसे वैसे रहने दिया करो। ठीक है, 2 का ही ओनली गुणा कर दो, तो कितना होगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9, और 2 दूनी 4। ठीक है, 0 को जितने 0 लास्ट में लगा दिया करो। तो क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों अपने, 4920। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, अतः किससे बोला है बच्चों अपने को, 6 से, अतः 6 से विभाज्य, अतः 6 से विभाज्य प्रथम नाम आया है, प्रथम कितने 40 धन पूर्णांकों का योग कितना लिख दो बच्चों, 4920 है। ठीक है, और ये याद भी करना था, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 4920 समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए बोला बच्चों। आपके पास में 8 का भी गुणज बोला है, कहाँ तक, 15 तक। पहले क्वेश्चन में 40 तक था, अभी कहाँ तक जाना आपको, 15 तक। तो क्या लिख दो बच्चों, 8 के क्या लिखोगे, 8 के गुणज यानी गुणा वाला हिस्सा। 8 के पहले 6 की टेबल आगे, कौन सी टेबल आएगी बच्चों, 8 की। ठीक है, तो 8 के गुणज कहाँ तक लिखना बच्चों आपको, 15 तक। तो 8 16 है ना, 8 से 24, इस आधार पर आप 8 16 24 32 कहाँ तक ले जाओगे, 15 तक। कितने बोला बच्चों उसने, तो आपके पास में से कहाँ तक ले जाओगे, 8 का पहाड़ा 15 तक काउंटिंग करते चले जाओगे। तो इसके बजाय आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, लास्ट तक तो देख लोगे। अतः a बराबर क्या है बच्चों आपके पास में, d है। प्रथम पद कितना है आपके पास में, 8, और सार्वधातुक d कितना बच्चों, तो 16 माइनस 8 करोगे तो 16 में से 8 के कितने बच्चों आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा, 8। ठीक है, और नाम आपके पास में n की, तो पद कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, 15 तक। तो कितने लिख दोगे आप लास्ट में, 15। ठीक है, n बराबर कितना है, 15। योग बताना है तो Sn बराबर वही भाग बच्चों, फार्मूला 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, इतना भी नहीं लिखोगे तो आप समझ चुके होंगे कि इस 8 में से कम कर दो, 7 गुणित d भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो Sn n कितना बच्चों, 15, यही याद करना है। तो 15 बटे में 2, और 2 गुणित कितना बच्चों, 8
प्लस 8 माइनस इसका कितना करो बच्चों 15 में से एक कम भी कर सकते हो, नहीं तो लिख भी सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों 15/2 और 8 दूनी 16 प्लस 15 में से एक गया तो 14 गुणे बच्चों कितना 8 करते हो यहाँ से आपके पास में, तो कितना होता है बच्चों आपके पास में देखा जाए तो 15/2 और 16 प्लस 14 गुणे कितना होता है, तो 14 के कितना बच्चों 112, नहीं तो आप 8 के गुणा भी कर सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ता हूँ बच्चों 2 और 6 कितना 8, 1 और 1 कितने 2 और 1 का 1 कितना आ गया 128 गुणे 15/2, 2 से एक बार, 2 से कितनी बार बच्चों 6 और आपके पास में 4, यानी कितना निकल के आ चुका 15 गुणे 64। कितना हो जाएगा बच्चों 15 गुणे 64 करते हो तो 960 हो जाएगा। कितना 15 चौक 60, 0 5 90, इस वाले भाग पर आपके 90 और 6 कितने 96, 960। तो आप क्या लिख दोगे, अतः 8 के प्रथम, ठीक है बच्चों, क्या 8 के प्रथम कितने 15 गुणजों का क्या नाम आया है योगफल, ठीक है, और योगफल का ही फार्मूला था, योगफल कितना है 960 है और यही ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों अपने 14 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास में है, दिया हुआ है क्या बच्चों 0 और 50 के बीच क्या नाम है, बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी जिसमें 2 का भाग ना जाए, 1 3 5 7 11, ये आपके पास 9, ये सभी कैसे बच्चों आपके पास में विषम संख्या है। तो अगर इसको मैं लिखता हूँ 0 और किसके बीच में बच्चों 50 के बीच क्या नाम है बच्चों आपके पास में विषम और नंबर आया हुआ है कि 0 एंड 50 के है ना, दोनों के बीच में किसके विषम के बीच की विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, तो विषम संख्या देखा जाए कौन से 0 के बाद में और 50 से पहले, ठीक है 20 नाम आया है, तो क्या क्या इसमें लिख सकता हूँ इस वाले बच्चों पर। यहाँ देखा जाए तो मेरे पास में अतः इस वाले भाग पर 0 के तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे डैश डैश कहाँ तक बच्चों 50 तक नहीं, 50 के 20 तक बोला है। तो क्या आ जाएगा बच्चों 50 तक सम संख्या है तो उसके पहले कौन से विषम निकल के आ जाएगी, जहां पर आप लिख दोगे बच्चों वही वैल्यू। अतः a बराबर कितना बच्चों 1 लिखते हो, सारवांतर d कितना 3 माइनस 1 कितना बच्चों 2 और n कितना बच्चों आपके पास में यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, और ये आपके पास में n 50 नहीं होगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों इस वाले भाग पर a n पद वाला बोला है तो कितना बच्चों n कितना लिखोगे 49, कितना 49। आप यहाँ से बच्चों अपने पास में पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डायरेक्टली n दिया हुआ था, अभी n निकालोगे पहले तो n निकालने के लिए अपन ने कौन से प्रश्न वाले पहले इसके में देख चुके हैं 2 और 1 में। ठीक है बच्चों, तो an बराबर क्या होता है बच्चों अपने पास में a प्लस n माइनस 1 और क्या करते हो आप d, a n कितना है तो रख दो बच्चों यहाँ पर 49 बराबर में a कितना बच्चों 1 प्लस n तो मुझे बताना है और d कितना बच्चों 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों इस वाले 49 माइनस 1 बराबर n माइनस कितना हो जाएगा n माइनस 1 और 2। 49 में से दिया बच्चों कितना 48, इसको बट्टे में 2 लिया होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों n 2 से डिवाइड करते हो कितनी बार बच्चों 24, तो n माइनस 1 बराबर 24। तो n बताना है बच्चों तो माइनस की तरह क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास में 25। ठीक है, मुझे उनके बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो क्या लिखूंगा बच्चों अभी योग के लिए Sn होता है और क्या होता है n अपान में 2 और क्या लिखोगे 2a प्लस n माइनस 1 और t। ठीक है, Sn अभी n कितना है बच्चों अपने पास 25 बटे 2 करते हो और 2 गुणित a कितना बच्चों 1 प्लस n कितना है बच्चों अभी अपने पास में तो 25
-1 और डी कितना निकल के आया 2। ठीक है, तो क्या करते हो आप 25 बटे में 2 और 2 एकम 2 प्लस 25 में से गया बच्चों कितना 24, 24 गुणित 2 करो बच्चों कितना 48। ठीक है, 48 2 कितना बच्चों 50 और 50 को आप 2 से डिवाइड करो बच्चों कितना 25 और 25 गुणित 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 625। कितना निकल के आ जाएगा 625। तो पूछा है कि बच्चों अपने को 0 और 50 के बीच में, तो क्या लिखते हो बच्चों अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना बच्चों 625 है। ये अपना क्या देगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, पढ़ देता हूँ इसको। क्या बोला है अपने को, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार। ठीक है बच्चों, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे कि जुर्माने की राशि क्या बच्चों 15 क्वेश्चन में आपके पास में है कि जुर्माना आपके पास में जितना भी लगा हुआ है, कौन सा बच्चों आपके पास में जुर्माने की राशि, जुर्माने की राशि से अपना टॉपिक क्या चल रहा है समांतर, तो जुर्माने की राशि से आप क्या निकालोगे, एपी मींस क्या होता है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, जुर्माने की राशि है उसको समांतर श्रेणी में अपने को तो ए ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, एन और योग वाला भाग। तो बच्चों यहाँ तो देखा जाए कौन कौन से आपके पास की बात हो रही है, 200 से स्टार्ट हुआ है ना, कितने जुर्माने की राशि पहले 200 हुआ है, फिर 250, इसे 50 बढ़ती गई है, कहाँ तक बच्चों 30 दिनों तक 250, 300, 350, इस आधार पर डैश डैश बच्चों कहाँ तक करते चले जाओगे आप इस वाले भागों को, तो 30 दिनों तक। ठीक है, कितने बच्चों 30 दिनों तक। तो अतः आपके पास में दिख जाएगा यहाँ पर, अतः a बराबर कितना बच्चों, प्रथम पद 200, कितना 200 लेते हो, और d सार्वंतर के बच्चों a2 माइनस a1, तो 250 में से 200 गए, कितने बच्चे आपके पास में, d बराबर कितना चुका है आपके पास में 50। ठीक है, और यहाँ पर अभी a नहीं है बच्चों, 30 दिनों का बोला है, तो और n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, ओनली 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 में आपके पास क्वेश्चन क्या बोला है कि 30 में अदा की गई जुर्माने की राशि। ठीक है, तो ये आपने बताना है, तो 30 में जो बताना है, 30 में अदा की गई, 30 में अदा की गई जुर्माने की राशि। ठीक है बच्चों, तो अभी आपके पास में n कितना दिया हुआ 30 है, मुझे जुर्माने की राशि बताना है, तो क्या होता है बच्चों SN, ये ज्ञात करना है, बाकी तो सब है अपने पास, तो कितना होता है बच्चों n/2 और 2a, अभी तक के फार्मूला सभी को याद भी हो गया होगा है ना। तो अभी यहाँ पर n कितना बच्चों s 30 बटे कितना बच्चों 2, और 2 गुणित a कितना बच्चों अपने पास में है यहाँ पर 200 है, कितना बच्चों 200 प्लस n कितना 30 माइनस 1, और d कितना बच्चों अपने पास में चल रहा है 50, कितना 50, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो बच्चों कितना 15, तो बाहर क्या चुका 15, और 2 गुणित 2 कितना बच्चों 4, और डबल 0 प्लस 30 में से 1 गया, तो 29 गुणित कितना बच्चों 50। ठीक है, तो आप क्या करो 15 ब्रैकेट में 400, अब यहाँ से 0 को वैसा ही रहने दो। ठीक है, 5 है, 5 किसके साथ गुणा करो, 45 के 5, 4 बचा है, 5 दूनी 10 और 4 कितना बच्चों 14। ठीक है, जोड़ दो इसको बच्चों, 400 और 1400 कितने होते हैं 1800, और 50 कितना हो जाएगा आपके पास में
1850। ठीक है, कितना निकल के आ चुका बच्चों आपके पास में 1850। इस वाले भाग को आप गुणा करते हो 15 गुणित 1850 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास में 27,750। जीरो को जीरो, 18 पंजे आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो 75 वाला भाग, फिर उसकी 5 कितने 7 बचे, 18 पंजे इसका 18, 15 गुणित 8 करोगे तो ऐसे वैल्यू आपके पास में कितने आ चुके बच्चों, 27,750 रुपए। ठीक है, ये अपने पास में निकल के आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, अतः कितने बोला है 30 दिनों, अतः 30 दिनों में जुर्माना नाम आया है, जुर्माने की है ना, जुर्माने की राशि के रूप में दी गई राशि कितनी बचे अपने को, 27,750 रुपए, और यही ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बाकी ना आपको लिखना है विषय आधार समांतर श्रेणी में यही भाग, ए ज्ञात करना, डी ज्ञात करना और एन दिया हुआ है। ऐसे ना अपने को टोटल योग ज्ञात करना था, तो योग वही वैल्यू पुट कर दी, क्या हो जाएंगे बच्चों आपके पास में। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म होती है बचे हुए क्वेश्चन। तो बच्चों क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र सैनिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, 20 रुपए कम की बात हो रही है, जो भी भाग आपके पास में आया हुआ है। तो आप क्या बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लिख दोगे, दिया है प्रथम आपके पास में नाम आया हुआ है, तो ए बराबर तो नहीं, ए भी नहीं बताना है मुझे, नंबर से दिए हुए कितने बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, एन कितना है 7, कितना नाम आया है 7 है, और पदों का योग आया हुआ है एस एन, तो एस और एन की वैल्यू कितने बच्चों आपके पास 7 है, तो 7 लिख दोगे, बराबर ये भी कितना आपके पास में बच्चों 700, कितना लिख दोगे 700, और क्या है आपके पास में सारवांतर डी बराबर कितना बोला है कि 20 रुपए कम हो जाते हैं, तो माइनस का लगा दोगे यहाँ पर माइनस के 20। ठीक है, ये आपके पास में आ गया है। यहाँ पर मान लेता हूं नहीं मुझे पता, तो माना प्रथम पुरस्कार। ठीक है बच्चों, माना प्रथम पुरस्कार कितना ए है, तो ऐसे में ए दिया होता है, मैंने यहाँ पर माना कि माना प्रथम पुरस्कार कितना बच्चों अपने पास में ए निकल के आ चुका है, पुरस्कार ए है, तो क्या निकाल देते हैं बच्चों अपन S7 बराबर कितना 700, ये भाग लगा तो कौन सा Sn बराबर n/2, क्या हो जाएगा 2a + n - 1 और d। अगर आप इतना भी नहीं लिखना चाहते बच्चों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, n कितना 7, क्या रख दोगे 7/2 और 2 गुणित, यहाँ पर तो ये भाग अपने ज्ञात ही करना बच्चों, तो 2a तो वैसे ही रहेगा, प्लस क्या कर दोगे n कितना दिया हुआ है अपने पास में 7 है, कितना रख दोगे 7, और 7 में से एक गया कितना बच्चों 6, और d कितना बच्चों अपने माइनस का 20। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू तो अपने को दी हुई है s कितना 700 है, ये उधर जाके हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल 2/7 हो जाएगा बराबर 2a, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और 6 गुणित 2 कितना बच्चों 20, 120 माइनस का, क्या यहाँ से इससे कैंसिल एक बार, ये किससे एक बार, तो कितना निकल के आ रहा है बच्चों आपके पास 100 गुणित 2 आ रहा है। आप 200 कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस भाग से क्या कॉमन ले लेता हूँ 2 को, ताकि उसको a माइनस कितना जाएगा बच्चों 60, इस 2 से 2 या आप यहाँ पर रख सकते हो 100 गुणित 2/2, a माइनस कितना बच्चों 60, इससे चलेगा तो ये 100 और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों 60 बराबर a, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो मुझे प्रथम पुरस्कार नहीं पता था ना,
तो प्रथम पुरस्कार ए बराबर कितना आ चुका बच्चों 160। क्वेश्चन में उसके बाद बोला है आपके प्रथम पुरस्कार कितना, उससे कम कितना हो जाएंगे 20 रुपए। अतः प्रथम पुरस्कार कितना आ चुका बच्चों अपने पास में 100, ए बराबर ए माना तो एक वैल्यू कितने बच्चों 160 है। अतः प्रथम पुरस्कार 160 है और इसके बाद अन्य पुरस्कार 20 कम है बोला है, अन्य पुरस्कार 20 कम है तो क्या लिख देंगे बच्चों, इसलिए प्रथम पुरस्कार 160 से कम कर दो कितने 20 कम कर 140, फिर इससे कम कर 120, फिर इससे 20 तो कितने बचे 100। कहां तक लाना है अपने को 7 पुरस्कार तक लाना है। फिर 20 80, फिर 20 कितने बच्चों 60, फिर 20 तो कितना हो 40। क्या 7 पुरस्कार होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, और मुझे ये याद भी करना था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपनी ये प्रश्नावली खत्म होती है। और अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। ओके ठीक है।